Hello, so let's begin with the video of syllabus of UPSC। जो सिलेबस को आधे लोग अपना मॉरल डाउन कर लेते हैं सिलेबस को ही देखकर कि सिलेबस इतना बड़ा है, इतना वास्ट है। जब हम उसको डाउनलोड करते हैं तो वो इतने पेजेस में है कि हमको ये लगता है कि कितनी चीज़ें पढ़नी है। एक तो वैसे ही मिथ बना हुआ है कि कितना पढ़ना है, सिलेबस अनलिमिटेड है, ये है वो है XYZ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो सिलेबस जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ यूपीएससी का, आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि सिलेबस है क्या, प्री का और मेंस के जीएस पेपर 1 का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जीएस पेपर 2, 3, 4 उनका भी आ जाएगा। ये अलग अलग वीडियोस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं जो उसमें छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखे हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर मैं चाहती तो आपको जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, सोसाइटी आती है, मैं आपको ऊपर से बता देती, बट नो, मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो उनके की फीचर्स ही हैं, की सब पॉइंट्स ही हैं जिनसे हमको पता चलता है कि हाँ इस एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं वो भी आपको डीपली इसी वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो हम पहले चलते हैं अपने प्रीलिम्स में। देखो, प्रीलिम्स की हमारी स्टेज होती है 2। कैसे? एक जीएस पेपर होता है, एक होता है हमारा सीसैट। सीसैट क्या है? हमारा क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें हमें 33% स्कोर करना पड़ता है। 33% स्कोर करते ही फिर हम आगे बढ़, मतलब हम अगर हमारा पेपर क्लियर हो जाता है तो हम मेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर आप अपना जीएस पेपर क्वालिफाई नहीं करते, अगर आप अपना सीसैट पेपर क्वालिफाई नहीं करते तो आपका जीएस पेपर चेक नहीं होता है। सो प्लीज़ इस पेपर को नेग्लेक्ट ना करें कि 33% आ जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस रखें। हाँ, इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन प्रैक्टिस करें, वीक में 1 डे, 2 वीक्स में 1 डे, तो आप ये कर सकते हैं ताकि ये पेपर क्लियर होगा तभी आपका जीएस पेपर चेक होगा और तभी आप मेंस के लिए जा पाएंगे। तो प्लीज़ क्वालिफाइंग पेपर्स को नेग्लेक्ट ना करें। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जीएस पेपर का सिलेबस पढ़ते हैं कि जीएस पेपर सिलेबस में आता क्या क्या है। तो हमारे प्रीलिम्स में जो स्टार्ट होते हैं वो है, देखो, हमारे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। देखो, हमें ना ये सिलेबस इतना बड़ा लगता है, पर अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, ये खाली एक टॉपिक को एक्सपैंड करके चीज़ें बताई गई है। करंट अफेयर्स, देखो, अगर यूपीएससी खाली करंट अफेयर्स लिख देता, क्योंकि हम इंडियन सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने वाले हैं, तो हम क्या सोचते कि हमारे जो डेली न्यूज़ में, मतलब हमारे जो कंटेक्स्ट से आ रहा है इंडिया रिलेटेड, हम वही पढ़े। इसलिए क्या मेंशन किया हुआ है यूपीएससी ने? इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कि हमारे जो करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हमारे क्या आएंगे इस पेपर में। तो इनको क्या नाम दिया है? करंट अफेयर्स। ये डायरेक्टली हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिया है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारी क्या आती है? हमारी एंशिएंट, मिडिवल और क्या कहते हैं मॉडर्न, तीनों आती है, लेकिन स्पेशल फोकस किस पे दिया है? इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। तो ये हमारा जो पार्ट है इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए हम विदाउट सिलेबस जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कितना वास्ट सिलेबस है। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें इसको रिवीजन में 4 से 5 टाइम देंगे, चाहे बाकी चीज़ों को हम 2 बार भी रिवाइज कर ले चल जाएगा, लेकिन ये हमें ऐसे पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन है मिस ना हो। नेक्स्ट आ जाती है हमारी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन कंटेक्स्ट और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है हमें। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, तो हमें तीनों तरीके की पढ़नी है। खाली फिजिकल पढ़ के काम नहीं चलेगा। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, इंडियन कंटेक्स्ट से भी और वर्ल्ड कंटेक्स्ट से भी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, ये जो चीज़ें हैं एटसेट्रा। इसमें एटसेट्रा भी मेंशन है। वाई? कि ये हमारा बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है कि ये तो हमें पढ़ने ही है अच्छे से, लेकिन जितना भी पॉलिटी और गवर्नेंस में पार्ट आता है वो हमें और अच्छे से सारा करना है। तो हमें अपने माइंड को ब्रॉड लेके चलना है कि पॉलिटी हमें पूरी खत्म करनी है, हमें ये चीज़ें इतनी अच्छे से पढ़नी है कि इनसे कुछ मिस आउट ना हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जो हमारी सोशली हम डेवलप हुए हैं, जितने भी हमारे, जैसे मैं आपको बताऊं, ग्रीन रेवोल्यूशन, हमारी जो रेवोल्यूशंस आई, हमारा जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वो सब सोशल डेवलपमेंट में आएगा। इकोनॉमिक्स में हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। इसमें भी एटसेट्रा मेंशन है, तो मतलब और भी पार्ट्स इसके इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें इकोनॉमिक्स भी पूरी कवर करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जनरल इशूज़ ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। जनरल इश्यूज़ आएंगे हमारे, देखो मेंशन है इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि डीपली चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन हम मेंस में आती है तो हम इसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। और नेक्स्ट आ जाती है हमारी जनरल साइंस। तो ये जो सिलेबस है ये हमारे जीएस पेपर 1 का सिलेबस है। जीएस पेपर 1 हमारा इतना ही कॉम्प्राइज करता है
जो मैंने आपको बताया, इनसे अलग आपका कुछ नहीं आएगा। तो ये चीज़ें अगर आप डीपली पढ़ के जाएंगे, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। बस करंट इवेंट से इसको कनेक्ट रखना अपनी चीज़ों को। तो इसको ये मत समझो कि इतना वास्ट सिलेबस। और मैं आपको एक और चीज़ें बताऊँ, जो सिलेबस के आपके प्रीलिम्स में मेंशन है चीज़ें, वो डायरेक्टली आपके मेंस के पेपर में मेंशन है। तो इसीलिए हम मेंस प्री कम मेंस तैयारी करते हैं, ताकि हम प्री रेडी करेंगे, मेंस रेडी करेंगे तो प्री तो हमारा ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। और हमारे पास मेंस के लिए टाइम कम होता है, क्योंकि वहाँ हमें आंसर्स लिखने हैं डिटेल में। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो लास्ट के 3 मंथ्स बचते हैं प्री आने से पहले, वो हम फोकसली प्री पे देते हैं। लेकिन बाकी टाइम हम जो 1 साल की प्रिपरेशन में देते हैं, ठीक है, वो हम किसको देते हैं, अपने 9 मंथ्स वो हम देते हैं अपने ऑप्शनल और अपने जीएस के मेंस पेपर के तरीके से, ताकि हमें नोट्स ना बनाने पड़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाए। नेक्स्ट हम आते हैं सीसैट के सिलेबस पे। सीसैट में जो चीज़ें हैं वो है कॉम्प्रीहेंशन। देखो, कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं डायरेक्ट सोर्स बताऊंगी हिंदू। अगर हिंदू समझ में आने लगा तो ये आप इजीली कवर कर पाएंगे। और 50 to 60 क्वेश्चंस आपके इसी से ही आते हैं। अगर आप सिर्फ इन्हें भी सॉल्व करवाओगे तो आप समझो 33% आपका क्लियर हो जाएगा। तो जब तक आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग की, स्पेशली हिंदू रीडिंग की हैबिट नहीं होगी, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि सब में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, सेंट्रल आइडिया बताइए, या आपके अकॉर्डिंग इसका क्या कहते हैं, टाइटल क्या होना चाहिए। तो वो आप तभी समझ पाएंगे, क्योंकि वो आर्टिकल्स वहाँ जाके समझ नहीं आते, स्कूल के कॉम्प्रीहेंशंस नहीं आते। तो हिंदू पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। रीजनिंग 10th लेवल तक की आती है। डिसीजन मेकिंग, जो एक सिविल सर्वेंट को होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग भी आप कर लोगे। मेंटल एबिलिटी, न्यूमरेसी में आपकी 10th लेवल तक की मैथ्स आती है। डाटा इंटरप्रिटेशन, ये भी 10th लेवल तक का आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी आती हैं। अगर आप इस पे और इस पे बेस होके जाएंगे ना, तो आप अपना पेपर सीसैट का अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। पर बाकी सब चीज़ें भी इग्नोर मत करना, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है आपको हर क्वेश्चन आ ही जाए, और 33% लाने ही लाने हैं। सो प्लीज़, हाँ, कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी मिसकंसेप्शन कर देते हैं। सीसैट को ऐसे पेपर दे के आते हैं जैसे वो पेपर आपका सिलेक्शन में इंक्लूड होना है। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। मास्टर मत करो यार सीसैट में। 33% का करना है, आपके उतने क्वेश्चन हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके आओ, ताकि अगर बाई चांस कोई गलत होता है तो वहाँ से मार्क्स आ जाए। लेकिन ना ज़्यादा प्लीज़ क्वेश्चंस ना अटेम्प्ट करें, अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट है कि आपने क्वेश्चंस अच्छे से वो अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। और अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसमें महारथी बनने की कोशिश ना करें मेरे अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट आज मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 इसलिए ताकि आप उसको कनेक्ट कर पाएं। उसके भी हम छोटे छोटे की पॉइंट्स जो हैं उन पे फोकस करेंगे, इसलिए मैं सारे पेपर्स एक साथ कंबाइन नहीं कर रही हूँ, कंफ्यूजन भी हो जाएगी। तो अभी हम जीएस पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 1 का करके फिर हम कल जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 भी कर लेंगे। तो लेट्स बिगिन विद जीएस पेपर 1, जो मेनली क्या इंक्लूड करता है, ज्योग्राफी, योर हिस्ट्री, पॉलिटी एंड योर सोसाइटी। ये पार्ट ज़्यादा इंक्लूड होता है। तो लेट्स बिगिन विद इट। सो जीएस पेपर 1 में क्या है हमारा, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये क्या है, इन चीज़ों का इन ब्रॉड चीज़ों का छोटे में आपको एक एक टॉपिक का नाम देके यही टॉपिक को फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, जो मैं आपको बताती हूँ। देखो, पहले हम चलते हैं अपने आर्ट एंड कल्चर पर। आर्ट एंड कल्चर में आपको मेनली किन पे फोकस करना है, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स। सेलिएंट मैंने आपको बताया था, सेलिएंट एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, फीचर्स, किसी चीज़ की फीचर्स, क्वालिटीज़। तो क्या आर्ट फॉर्म्स की क्वालिटीज़ क्या हैं, ये आपको सारे आर्ट फॉर्म्स की पढ़नी है। नेक्स्ट, लिटरेचर, उस टाइम पे कौन सी बुक्स लिखी गई, किसने लिखी, क्या फेमस बुक्स थी। आर्किटेक्चर जो आप पढ़ोगे एंशिएंट से मॉडर्न टाइम्स तक, जो भी आर्किटेक्चर आए, स्पेशली देखो आपके मिडिवल इंडिया में ज़्यादा आर्किटेक्चर्स आए, तो आप वो पढ़ सकते हो। जिस टाइम पे मुगल अकबर वगैरह का रूल था, उस टाइम पे ज़्यादा चीज़ें बनी, ट्रेवलर्स आए, और क्या कहते हैं, बुद्धिज़्म वगैरह हमारा बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये जब हम चैप्टर करेंगे तब समझ में आएगी। नेक्स्ट आ जाती है हमारी मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में हमारा क्या क्या आएगा, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल देखो यहाँ से ही पता चल जाता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट हमारा, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज़ें अगर ये पार्ट आता है तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी आती हैं
कम से भी कम 70 to 75% फिर आपका ये पार्ट आता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से करके चले। नेक्स्ट आ जाती है हमारी सोसाइटी। सोसाइटी में हमें पढ़ने हैं फीचर्स कि सोसाइटी के क्या फीचर्स होते हैं, कैसे सोसाइटी बनती है, क्या बनती है। ये जब हम अपनी एनसीईआरटी करेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। नेक्स्ट, रोल ऑफ वुमेन। सी, रोल ऑफ वुमेन कितना इंपॉर्टेंट है, और अभी करंट अफेयर में वुमेन्स को अभी सीट्स मिली हैं, रिजर्वेशन मिला है 33% का लॉ मेकिंग उसे आप ये कनेक्ट कर पाएंगे। ये कनेक्शन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप देखोगे कि आपको पता चलेगा कैसे हम करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिक के साथ वो इंक्लूड करके हम कैसे अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बताएंगी आपको करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है और स्किप क्या करना है। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि हम क्या छोड़े और क्या पढ़े। इसीलिए ये टॉपिक्स छोटे छोटे जो हैं, इसीलिए सिलेबस की कॉपी रखनी होती है। अब आपको समझ में आ रही होगी ये चीज़, ठीक है। पॉपुलेशन और क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी कैसे आती है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन क्या इम्पैक्ट हुए हमारी सोसाइटी पे। सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है, वुमेन, सोशल एम्पावरमेंट, ये सब मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं। कॉम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी ज्योग्राफी पार्ट पे। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी हमें पूरे वर्ल्ड की पढ़नी है। की नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली इंक्लूडिंग साउथ एशिया। सॉरी, इस तरह मैं टच लगाना भूल गई। साउथ एशिया। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर। ये हो गए आपके ज्योग्राफी के की पॉइंट्स। नेक्स्ट, जियोफिजिकल फिनोमेना। देखो इसमें ये भी दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी कितनी ज़रूरी है। अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, आपके वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो गई। नेक्स्ट, साइक्लोन, और ऐसे और भी जो भी आपके नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो सारे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन। देखो ज्योग्राफी पूरी इतनी अच्छे से दे रखी है कि अगर आप ये पढ़ोगे ना, ये आपकी बुक के ही सब टॉपिक्स हैं, ये पढ़ोगे आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप सिलेबस उठा के इन्हीं टॉपिक्स को स्टार्ट करा करो ना, तो आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा पढ़ना, आपको सिलेबस वास्ट नहीं लगेगा। फिर क्या कहते हैं, फिर क्या आ जाती है हमारी वाटर बॉडीज, आइस कैप्स, फ्लोरा फौना, इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। तो ये जो है ये सारा था हमारा ये था हमारा सारा जीएस पेपर 1 का। तो ये जब आप उठाएंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये पूरा पेपर जो ये जो है ये सारे मैं आपको ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। प्रिंट आउट करवाओ, प्रिंट आउट करवा लेना, अलग अलग पेपर्स के रख लेना, क्योंकि एक साथ सिलेबस रखोगे तो फिर हेडेक होगा इतना सारा सिलेबस, और हमें अलग करने में चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। तो ये आप रख लेना। तो जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स प्लस सीसैट, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये चीज़ें पढ़नी है आपको। तो आपने देखा होगा कि जो हिस्ट्री में हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है वही हमें मेंस में पढ़ना है। तो बेटर है ना मेंस की तैयारी करके चलो। मेंस की तैयारी करके चलोगे तो प्री तो निकल ही जाएगा, कोई इशू ही नहीं है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। तो ये आपकी वीडियो है, मे बी ये हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल ऐसी और वीडियोज़ के लिए, ताकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा ऐसी वीडियोस शेयर करने में और ऐसी बातें बताने में, ताकि आपको जो इतना बर्डन है वो थोड़ा हल्का हो पाए। तो आप जब GS2, GS3, GS4 की मैं कल डाल दूँगी ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक्स के साथ वीडियो। थैंक यू।